हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्री के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने पढ़ा था जर्नल एंट्री क्या होती है, देन इसके बाद फीचर्स क्या होते हैं उसके, और उसके फॉर्मेटिंग के बारे में, देन सब्सिडरी बुक क्या होती है आपकी, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी वहां पे डिस्कस किए थे। देन इसके बाद जर्नल से रिलेटेड कुछ हमने बातें भी वहां पे सीखी। दोस्तों, आज दोस्तों हम पढ़ने वाले यहाँ पे, मतलब कहने का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जर्नल एंट्री का। तो भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। इन्हीं 15 क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे कैसे आपको जर्नल एंट्री करनी है। दोस्तों, ये आपको दिया गया फॉर्मेट, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, देन इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे डेट दे रखा है, पार्टिकुलर एलएफ है, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट पेड है। डेट पता है आपको कि भाई दिनांक आपको डालने हैं। देन इसके बाद आपको पार्टिकुलर दे रखा है, इट मीन विवरण, जो आप करने वाले हो, जो भी आप लेन देन करते हो उसका लेखा आप विवरण में शो करते हो। देन इसके बाद दोस्तों आपको एलएफ का कॉलम है, जहां आपको कुछ शो नहीं करना है, और उसके बाद फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट पेड, यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करने के लिए आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो दोस्तों चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या कहता है क्वेश्चन आपका। तो भाई ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, और किस महीने का है? जून के महीने का, 2019 आपको ईयर दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भाई, 2019 कर लेते हैं, और क्या है आपका, ये जून है। ठीक दोस्तों, आगे भाई हमने मंथ को मेंशन कर लिया, देन इसके बाद ईयर कौन सा आपका है ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। आगे अब दोस्तों बात करें पहले क्वेश्चन की, आपको दे रखा है यहाँ पे, ये जो पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको दे रखे हैं डेट है दोस्तों इस तरीके की। ठीक, तो भाई डेट आपको पहली तारीख में कह रहा है यहाँ पे 1 जुलाई को कह रहा है कि राजा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, मतलब कहने का कि राजा राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया कितने हजार में, 20,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना। एक बात दोस्तों और बता दूं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, कि भाई जब भी आप जनरल एंट्री करो तो कुछ बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी थी, लास्ट में एंड में, है ना। तो क्या बातें जरा रिवाइज कर लेते हैं। पहला दोस्तों का आपका कि भाई सौदों को पहचानना है कि कौन से सौदे हैं, उनका नेचर क्या हो रखा है पे, ठीक है। देन इसके बाद जैसे कि वो कैश में है कि पेड में है, मतलब कहने का नकद में है कि उधार में है। ठीक, पहली बात तो आपको ये जानना है। दूसरा पॉइंट दूसरा क्या होता है कि भाई खातों को छांटना है कि कौन कौन से खाते इसमें इंक्लूड है, कौन कौन से इसमें अकाउंट है। ठीक, तो आपको पता है कि जब भी आप जनरल एंट्री करोगे तो आपको दो खाते हमेशा मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे कि भाई पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, या फिर रियल हो सकता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको पहले तो पहचान करनी है, देन इसके बाद आपको अकाउंट को छांटना है कौन सा अकाउंट है। ठीक है, देन इसके बाद आपको नियम याद रखना है। कौन सा नियम याद रखना है दोस्तों? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का नियम आपको याद रखना है, जो कि 3 नियम थे आपके, पर्सनल का, रियल का, देन इसके बाद नॉमिनल का। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, अकाउंट कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जिन बच्चों ने वीडियो ना देखा हो वो वीडियो जाकर पहले आप बेल आइकन पे देख सकते हैं। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं यहाँ पे, क्या है कि राजा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, मतलब कहने की कि राजा राम ने व्यवसाय आरंभ किया कितने में, 20,000 में व्यवसाय अपना आरंभ कर रहा है। भाई मतलब क्या पे, अब हमने कहा कि भाई पहले क्या पहचानना है आपको, एक खाते पहचानना है ना, बस सौदे पहचानना है, फिर उसमें खाते कौन कौन से ये आपको देखना है। तो भाई यहाँ पे हम जरा देखेंगे कि राजा राम भी है, मतलब कहने का पर्सनल अकाउंट है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैश दे रखा है, मतलब कहने का भाई रोकड़, मतलब कैश दे रखा है। कौन सा अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट है दोस्तों। ठीक है, तो दो खाते मिल गए आपको, एक तो आपका राजाराम मतलब कहने का पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा दोस्तों आपका है कैश अकाउंट, इट मीन आपका रियल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे भाई, एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, कैश भी आप देख रहे हो और राजा राम भी देख रहे हो आप। ठीक, तो यहाँ पे हमें किसी का नाम नहीं रखना है, क्योंकि राजा राम के यहाँ भाई राजा राम ने राजा राम एंट्री कर रहा है, तो भाई किसका एंट्री होगी, राजा राम की एंट्री हो रही होगी। ठीक है,
तो राधा राम की एंट्री फिर का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो भाई आपने पढ़ा होगा पहले ही कि व्यवसाय को व्यवसाय के स्वामी से अलग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी जो भी पूंजी देता है वो फर्म के लिए किस तरीके से लेनदार हो जाता है। तो कहने मतलब ये होता है कि व्यवसाय को पूंजी कौन देता है, स्वामी देता है। तो व्यवसाय को स्वामी दे रहा है तो इतने क्या हो गया, व्यवसाय आपका देनदार हो गया और आप व्यवसाय के लिए क्या होंगे, लेनदार हो जाते हो। तो भाई यहाँ पे एंट्री क्या करो जरा देख दोस्तों, आप कैपिटल दोगे तो क्या देगा आपको, कैश कमा करके देगा। जैसे कि नेताजी ने कहा था भाई एक बार कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। वैसे ही बिजनेस कहता है आपसे कि भाई तुम मुझे कैपिटल दो, इट मीन्स मुझे दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसा कमा करके दूंगा। समझ आ गया दोस्तों। तो भाई वहीं पे यहाँ पे वही बात कह रहा है कि भाई कैश दो, मतलब कहने का कैपिटल दो और कैश ले लो, ठीक। तो भाई कैश हमारे पास आएगी, कैपिटल हमारे पास से क्या हो रही है, जा रही है। तो भाई कैश जा रही है, सॉरी कैपिटल जा रही है और कैश आ रही है। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट दोस्तों यहाँ पे। देन इसके बाद टू कैपिटल अकाउंट। अब भाई यहाँ देखिए एंट्री हमने कर ली, तो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि कैपिटल भाई जा रही है आपके पास से और क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा होता है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। अब बात दोस्तों आती है भाई नरेशन की, मतलब कहने का स्पष्टीकरण की। तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो भाई चलिए नरेशन कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले क्या करते हैं हम भाई, बीइंग का यूज करते हैं या फिर फॉर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बीइंग का यूज करने वाले हैं। भाई बीइंग का यूज करने वाले हैं तो मतलब कहने का बीइंग, ठीक। अब भाई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो भाई बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब है कहने का भाई कैश के साथ व्यवसाय आपने आरंभ कर दिया। तो सब में आगे दोस्तों पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमने अंडरलाइन भी कर दी है, लाइनिंग किसकी है, बात करें अमाउंट की तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपए दे रखा है दोस्तों। डेबिट कॉलम में कितना, 20,000 रुपए। देन इसके बाद क्रेडिट कॉलम में आपका 20,000 रुपए हमने शो कर दिया। तो समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर हो गया पॉइंट। अगला दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। आपको दिया गया है, कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कहने का परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कहने का नगद माल क्रय किया। तो भाई सबसे पहले अब हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया यहाँ पे कि नगद माल क्रय किया, लेकिन आप ये जानेंगे कि भाई पहचान करेंगे उसकी कि क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कहने का कि नगद माल क्रय किया। तो लेन देन कैसा हो गया आपका, नगद हो गया। हमने यहाँ पे इसको पहचान लिया, ठीक है भाई, नगद लेन देन है यहाँ पे। तो लेकिन अब अकाउंट की दोस्तों बात कर ले अगर यहाँ पे, तो अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के अकाउंट मिल रहे हैं आपको। एक तो आपको परचेज मिल रहा है, दूसरा आपको कैश मिल रहा होता है। तो परचेजिंग जब भी करते हैं तो माल हमारे पास क्या है, आ रहा होता है। कोई भी चीज होता है, संपत्ति आप परचेज करते हो या फिर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे होते हो तो आपके पास आ रही होती है। आ रही है इट मीन्स क्या, डेबिट हो जाएगी। और क्या जा रहा है आपके पास से, भाई कैश जा रहा होता है। तो माल आ रहा है और कैश जा रहा है। तो भाई यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पहले आप डेट डाल लेंगे। भाई क्या है आपका, जून तो पता है आपको कितना, 2 जून आपकी हो गई, यहाँ पे डेट हो गई पड़ गई। इसको एंट्री कर लेना दोस्तों, तो है परचेज आ रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। देन इसके बाद क्या क्या आपके पास से, कैश चला गया, मतलब कैश अकाउंट यहाँ पे कर देंगे। हम निरीक्षण कर ले दोस्तों यहाँ पे, बैंक गुड्स परचेज थर्ड फॉर्म है, परचेज, ठीक, बाई कैश या फिर यहाँ पे फॉर कैश, ठीक कर सकते हैं, या फिर विद कैश भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे विद कैश भी कर सकते हैं, याद रखिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया आपका, कितना अमाउंट रहेगा, भाई 10,000 का माल खरीदा है नगद, तो हमने यहाँ पे 10,000 डेबिट में और 10,000 पे क्रेडिट में शो कर दिया। देन इसके बाद उसका यहाँ पे लाइन भी हमने खींच दी है। इधर दोस्तों यहाँ पे समझ आ गया। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, मतलब कहने का 3 तारीख की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, कितने का, 5,000 रुपए का। मतलब भाई कहने का कि मोहन से 5,000 रुपए का माल क्रय किया।
तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि तो भाई उधार होगा सौदा या फिर आपका नगद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मतलब कहने का मोहन से माल खरीदा। अब ये नगद है कि उधार है ये आप कैसे जानोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे कैश वर्ड का यूज कहीं नहीं आ रहा, मतलब कहने का कैश कहीं भी नहीं आ रहा है, नगद शब्द का प्रयोग यहाँ पे कहीं भी नहीं हुआ है। प्रयोग किसका हुआ है, मोहन का हुआ है। तो आप याद रखिएगा जब भी आप किसी व्यक्ति से लेन देन करते हो तो अगर उसमें कैश या नगद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो दोस्तों क्या कहलाएगा, आपको उधार कहलाएगा। समझ आ गया। यदि आप किसी व्यक्ति से लेन देन करते हो तो वहां पे कैश शब्द का यूज नहीं हो रहा होता है अगर, और किसी व्यक्ति से आप लेन देन कर रहे हो तो उसके नाम से हो रहा है तो इट मींस कैसा लेन देन आपका, वो उधार है। तो भाई यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से माल खरीदा, इसका मतलब क्या है कि उधार खरीदा है, यहाँ पे नगद वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं होता। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। तो भाई चलो एंट्री कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो भाई कौन कौन है, परचेज हो गया है, दूसरा आपका मोहन हो गया है। तो भाई मोहन परचेज है तो आप माल खरीद रहे हो तो माल आपके पास आ रहा होता है। अब भाई माल खरीदे हो एक तरह का एक्सपेंस है, खर्च है, और खर्च का होता है आपका डेबिट होता है। कौन सा खाते का नियम है आपका, नॉमिनल अकाउंट का नियम है दोस्तों, ठीक है। देन इसके बाद गुड्स है, मतलब माल आप खरीद रहे हो भाई, गुड्स ये क्या होता है आपका एसेट्स होती है। तो एक तरीके का आपका रियल अकाउंट हो गया है ना। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, आने वाली संपत्तियां आपके डेबिट होती हैं, जाने वाली संपत्तियां आपकी क्रेडिट होती है। दोस्तों समझ आ गया तक। तो भाई माल खरीद रहे हो तो माल क्या है, आ रहा कि जा रहा है, आ रहा है। तो भाई आ रहा क्या होगा, डेबिट होगा। और लेकिन जाता क्या है, कैश जाता है। लेकिन उसमें यहाँ पे क्या है कि हमने उधार खरीदा, मतलब कैश पेमेंट नहीं किया है, तो उस व्यक्ति के नाम से एंट्री कर लेते हैं जिससे हमने माल खरीदा होता है। तो मैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर पॉइंट। चलिए भाई एंट्री कर लेते हैं आपसे। तो भाई यहाँ पे क्या है, परचेज कर रहे हैं, सेम एंट्री है पहले वाली। तो भाई यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद टू, अब कौन यहाँ पे कैश तो आया नहीं इसलिए बता यहाँ पे मोहन अकाउंट। लेकिन अब याद रखिएगा मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट लिखना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो भाई नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना चाहते हो क्या करेंगे भाई ऐसे कर देंगे, ठीक। देन यहाँ पे अकाउंट वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कितने का माल खरीदा उसने, 5,000 रुपए का माल खरीदा है, वो भी कैसा, उधार माल खरीदा। तो भाई यहाँ पे एंट्री कर लेंगे इसका, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ठीक, ऑन क्रेडिट, मतलब कहने का उधार पे खरीद लिया भाई। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। अगला पॉइंट, अब दोस्तों कह रहा है पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब कहने का फर्नीचर खरीदा कितने में, 7,000 में फर्नीचर खरीद रहा है। अब भाई फर्नीचर कौन सा अकाउंट है आपका, कौन सा अकाउंट है आपका, फर्नीचर वार्षिक खाता, मतलब कहने का रियल अकाउंट है। और उसका नियम क्या होता है, डेबिट वार्ड कम्स इन, डेबिट वार्ड गोस, सॉरी डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोस आउट, मतलब कहने का आने वाली संपत्तियां डेबिट, जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट होती है दोस्तों आपके यहाँ पे। तो भाई फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर आएगा नहीं जाएगा, मतलब भाई फर्नीचर हमारे पास आएगा, आ रहा क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन उसके बदले क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो भाई कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना भाई। अब देखिए एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अगर हमने डेट डालनी है यहाँ पे कितना, 4 तारीख, ठीक। अब क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर आ रहा है तो हमने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लिया। देन इसके बाद टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे दोस्तों नरेशन कर लेना है हमको, बैंक फर्नीचर परचेज। कैश में कैसा है आप डाल लीजिएगा, ठीक है भाई। नगद में है तो उसमें एंट्री कर दिए हैं, ठीक है। आगे अपना कैश कर लीजिएगा आगे दोस्तों यहाँ पे चीज देखिएगा, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने यहाँ पे खरीदा तो हमने परचेज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने फर्नीचर लिखा हुआ है। ऐसा हमने क्यों किया, जरा जान लेते हैं भाई। जब भी हम कोई वस्तु या माल खरीदते हैं पुनः विक्रय करने के लिए व्यवसाय में,
तो उसके स्थान पे हम दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे परचेज का प्रयोग। ठीक है, मतलब कहने का जब भी हम व्यवसाय में किसी भी माल को खरीदते हैं, परचेसिंग करते हैं, उसकी पुनः विक्रय करने मतलब कहने क्या रीसेल करने के लिए करते हैं, तो वहां पे हम परचेज शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे अपने पर्सनल यूज के लिए मतलब कहने का ये है कि व्यवसाय के लिए अगर हम कोई संपत्ति परचेज कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो वहां पे उसका नाम लिखते हैं, ना कि परचेज का नाम लिखते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे जैसे भाई क्या क्या चीजें आती हैं जो कि हमारे व्यवसाय को चलाने में काम है, जैसे क्या आपकी मशीनरी है, फर्नीचर है, देन इसके बाद कंप्यूटर्स हो गए, मोटर गाड़ी हो गए, ऐसी जो चीजें लैंड है, बिल्डिंग्स है, ये सब जो क्या होती है आपकी ऐसी होती हैं जो कि व्यवसाय को चलाने के लिए काम आती हैं, तो उनकी परचेसिंग हम करते हैं व्यवसाय के संचालन करने के लिए। लेकिन माल का प्रयोग क्या होता है? बेचने के लिए होता है, इसलिए वहां पे परचेज का यूज करते हैं। देन इसके बाद और संपत्ति खरीद रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? उसका नाम लिखेंगे जिसको हम खरीद रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे अब ये सब बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे फर्नीचर का यूज किया क्योंकि हमारी क्या एक तरीके की एसेट्स होती है। अगर मशीन होती तो मशीन लिखते, इसके बाद कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर लिखते, और यदि यहाँ पे लैंड होती या बिल्डिंग होती, मशीनरी होती, तो उसका नाम भी यहाँ पे हम लिखते। ठीक है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पे आगे। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो भाई कितना अमाउंट जरा देख लेते हैं इसका। तो भाई आपको दिया गया है 7,000 रुपए का फर्नीचर है, तो हमने भाई 7,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया है। 7,000 यहाँ पे क्लियर। तो मैं आगे दोस्तों यहाँ पे आगे अगला पॉइंट दोस्तों आपका फिर से है, कह रहा है 4 चीज को कह रहा है फिर से आपको सोल्ड लोन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भाई नगद विक्रय किया, क्या कह रहा है दोस्तों? नगद विक्रय कर रहा है। भाई यहाँ भी दो खाते पहचान लेते हैं, कौन कौन से खाते हैं? एक तो आपका सोल्ड का, दूसरा दोस्तों आपका हो गया कैश का। भाई कैश है, कैश भी है, और सोल्ड मतलब कहने का माल विक्रय कर रहा है। तो माल विक्रय कर रहा है कैसा? नगद विक्रय कर रहा है। भाई आप विक्रय कर रहा है तो इनकम हो रही है, आपको इनकम हो रही है। कौन सा अकाउंट आपका? नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो भाई आपको पता ही है जितने खर्चे होते हैं, जितनी हानियां होती हैं, सब कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में शो करते हैं। जितनी आपकी इनकम होती है और जितनी आपकी प्राप्तियां कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड में शो करते हैं। किस खाते का नेम है? नॉमिनल का है। ठीक है, तो भाई हमने क्या कर दिया, एक तो नेम जान लिया, लेकिन कैश भी है। कैश किस खाते का नियम है? भाई रियल अकाउंट में है ना। नियम क्या है उसका? आने वाली संपत्तियां डेबिट, जाने वाली संपत्तियां आपकी क्रेडिट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहाँ पे देखेंगे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब कहने का माल नगद विक्रय किया। तो माल विक्रय कर रहे हो तो माल जा रहा है कि आ रहा है? भाई माल जा रहा होता है, तो माल जा रहा है, इसका मतलब क्या करोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। लेकिन उसके बदले में क्या है भाई? कैश आपको रिसीव हो रही, आने वाली संपत्ति क्या है? कैश हो रही है। ठीक, तो भाई यहाँ पे कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट बटा, देन उसके बाद यहाँ पे टू सेल अकाउंट क्लियर। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, तो भाई बीइंग गुड्स सो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया। अमाउंट कितना इसका देख लेते हैं एक बार, 15,000 भाई 15,000 का माल इसने बेच दिया है। अब भाई अगर समझ में अगर नहीं आया आपको, फिर से मैं बताता हूँ, बात क्लियर कर देता हूँ पॉइंट भाई कैसे। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई बाइक हो और आप उसे बेचना चाह रहे होते हो, तो भाई अगर बाइक को बेचना है, ठीक है, बाइक बेचोगे इसलिए बेचोगे, कैश के लिए बेचोगे। तो भाई कैश जब आप बाइक बेचोगे तो कैश आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? तो कैश अगर आपके पास आ रही है तो मतलब क्या डेबिट कर देना है, और क्या गई आपके पास से? भाई बाइक चली गई तो क्या होगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एंट्री की है, भाई कैश आ रहा है माल बेचने पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट कोई दिक्कत? आगे आप दोस्तों बात करने वाले हैं 5 जून की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुड्स सोल्ड गुड्स टू महेश मतलब कहने का महेश को माल बेचा कितने का? 10,000 रुपए का। अब भाई ये नगद है कि उधार है, पहले जान लेते हैं। कह रहा है कि महेश को बेच रहा है, तो मैंने अभी बता दिया पहले कि हम जिसको माल बेच रहे हैं, अगर वहां पे नगद शब्द का यूज नहीं हुआ है, कैश शब्द का यूज नहीं हुआ है, उसका मतलब क्या है? उधार है। तो वहां पे उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं कैश के स्थान पे जिसको हमने माल बेचा या खरीदा होता है। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया? माल बेचा किसको?
महेश को बेच रहे हैं, इट मींस यहाँ पे कैश इंक्लूडिंग नहीं है, तो इसलिए एंट्री क्या होगी यहाँ पे, भाई महेश को दे रहे हैं तो महेश कौन है, पाने वाला है, क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है भाई, और नियम क्या उसका, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। भाई कौन पा रहा है, महेश पा रहा है, तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे 5 जून, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, महेश पाने वाला है, भाई महेश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे महेश है, इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नहीं लगाया है, लगाना है तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा आपको। देन इसके बाद महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक। कितना दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भाई 10,000 रुपए का माल बेचा है उसको, तो हमने भी यहाँ पे एंट्री की तो समझ में आपको। अब तो इंजेक्शन कर लेते हैं, तो भाई बीइंग गुड्स सोल्ड, तो किसको बेचा है, महेश को बेचा है, तो भाई यहाँ पे महेश। देन इसके बाद दोस्तों किस पे, ऑन क्रेडिट, तो हमने भी यहाँ पे ऑन क्रेडिट यहाँ पे कर दिया। ये दोस्तों पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो अगर नहीं दिख रहा है तो भाई यार मैं बोल दे रहा हूँ फिर से एक बार, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, मतलब कहने का महेश को उधार माल बेचा गया। फिर दोस्तों पॉइंट यहाँ पे, तो भाई ये देखो हमने आधी एंट्री, सॉरी अभी तक 1 2 3 4 5 6 एंट्री हमने कंप्लीट कर ली दोस्तों यहाँ पे। अभी तो वैसे बहुत सारी एंट्रियां पड़ी हुई है, कितनी एंट्री भाई, कम से कम अभी तो होगी लगभग 8 एंट्री यहाँ पे और होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मिटा दे रहा हूँ फिर से, फिर चलते हैं नए क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। तो भाई इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम बिना लाइनिंग के थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि लाइनिंग तो जो फॉर्मेटिंग है आप जान ही गए हो, कोई दिक्कत है नहीं करने में। चलिए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैश पेड टू मोहन, भाई मोहन को माल बेच, सॉरी मोहन को भुगतान किया, कितने का, 5,000 रुपए का भुगतान किसको किया है, मोहन को कर रहा है। तो मोहन भाई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट दोस्तों आपका है, रियल अकाउंट है। अब भाई मोहन कह रहा है कि कैश पेड टू मोहन, मतलब मोहन को पेमेंट हो रहा है, तो मोहन कौन हो गया, पाने वाला है, और पाने वाला दोस्तों क्या होता है, डेबिट होता है। किस खाते का नियम है, पर्सनल अकाउंट का नियम है। तो भाई नियम पर्सनल का है, मतलब क्या, मोहन पार क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा, और क्या गया, क्या पाया, कैश पा रहा है। भाई एंट्री कर लेते हैं, भाई जून कितना आपका, तो भाई हमने यहाँ पे जून कर लिया कितना 6, ठीक। अब हम एंट्री कर ले दोस्तों, तो भाई मोहन पा रहा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट, तो मोहन दोस्तों यहाँ पर डेबिट हो गया। देन इसके बाद 2 क्या पाया, कैश पाया, कैश, ठीक। अब यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, बैंक कैश पेड टू मोहन, ठीक है दोस्तों। चलो मैं सॉल्विंग कर देता हूँ एक बार, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। चलिए भाई देखिए भाई फॉर्म बन गया फिर से आपका, ठीक। तो भाई फिर से बन गया फॉर्मेट, यहाँ पे एंट्री कर ले, इसकी कितना अमाउंट है, 5,000, 5,000, ठीक है दोस्तों। अब फिर से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है आगे। अब दोस्तों कह रहा है 7 जून को, कह रहा है आपको, कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम महेश, मतलब महेश से पैसा रिसीव हो रहा है। भाई कैश रिसीव कर रहे हो किससे, महेश से कर रहे हो। कौन रिसीव कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब कहने कौन, राजा राम रिसीव कर रहा है। तो राजा राम रिसीव कर रहा है मतलब कौन भाई, राजा राम पाने वाला हो गया, मतलब कहने कैश उसके पास आ रहा होता है। जब भी कैश का लेन देन होता है दोस्तों, जब व्यवसायी अपने यहाँ कैश का लेन देन कर रहा होता है, तो वो अपने नाम से लेन देन नहीं करता है। तो भाई जो भी चीज आ रही होती है या फिर जो भी चीज लेन देन करना है, वो उसी के नाम से करता है। जैसे कि उसमें दिया गया आपको, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, भाई महेश से हमको प्राप्त हो रहा है। तो क्या हमको प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अपना नाम नहीं मेंशन कर सकते, क्या करेंगे, कैश का मेंशन करेंगे, मतलब कैश हमारे पास आ रही है। भाई आ क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। यहाँ पे भाई आपका हो गया जून 7, फिर इसके बाद कैश आ रहा है, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट। देन इसके बाद किसने दिया दोस्तों, महेश ने दिया है, मतलब देने वाला
पेड हो गया। कौन सा अकाउंट का नियम है आपके? पर्सनल अकाउंट का नियम है भाई। यहाँ पे आप कर लेते हैं उसका नरेशन। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम, कौन है दोस्तों यहाँ पे? महेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और लाइनिंग में हमने खींच दिया फिर से। भाई कितना रिसीव किया है? 2000 रुपए रिसीव कर ले भाई। 2000 रुपए यहाँ, 2000 रुपए यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला जून यहाँ पे आपका है 8। अब भाई जरा देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन में। कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि विद कैश। मतलब क्या है भाई? ये है कि रवि से माल खरीदा, वो भी कैसा? कैश, मतलब कहने का नगद। रवि से नगद माल खरीदा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भाई, रवि का नाम भी आ रहा है यहाँ पे और कैश भी है, परचेज भी है। तो भाई ये ट्रांजेक्शन कैसा है? नगद है कि उधार है? मैं कहूंगा भाई नगद है। क्या है आपका? ये नगद। कैसे नगद है? क्योंकि यहाँ पे विद कैश कह रहा है, मतलब भाई मुद्रा के साथ, रोकड़ के साथ कर रहा है। माल खरीदा, पेमेंट कर दिया आपको, बात खत्म हो गई। तो उधार तो हुआ नहीं, मतलब कैसे? क्या है? लेन देन कैसा आपका? नगद हो रखा है भाई। नगद क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई परचेज अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भाई कितने का अमाउंट जरा देख लेते हैं। कह रहा कि 9000 रुपए का माल खरीदा है भाई। 9000 रुपए का हमने भी यहाँ पे डाल दिया। अब नरेशन करना है भाई, नरेशन कर लेते हैं। जब फर्क क्या है नरेशन देखते हैं यहाँ पे। कह रहा कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि विथ कैश। जो हमने किया है वही यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं भाई। ठीक है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पे नो लिखना, वो नीचे होना चाहिए। लो भाई क्लियर कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक, अगला। अब दोस्तों बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 10 की। आपको दिया गया है, कह रहा है कि बॉट मशीन फॉर कैश, मतलब कहने का नगद, सॉरी मशीन नगद क्रय की। मशीन नगद क्रय की। भाई मशीन खरीद रहा है, कैसा खरीद रहा है? नगद खरीद रहा है। तो भाई मशीन कौन सा अकाउंट है आपका? एसेट्स अकाउंट है, मतलब कहने का रियल अकाउंट है। और नियम क्या इसके होते हैं? आने वाली संपत्तियां डेबिट, जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट होती हैं। तो भाई संपत्ति आ रही है, मशीन क्रय करो ना, संपत्ति आएगी तो है नहीं, चली जाएगी। संपत्ति आए मतलब क्या? डेबिट कर देंगे। और क्या गया आपके पास से? कैश गया, तो क्या कर देंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। तो भाई हम ये कर लेते। चलो जून कितना है यहाँ पे? 10। भाई मशीन आ रही है तो मशीन, उसको भूलिएगा नहीं यहाँ पे। भाई एसेट्स आ रही है मतलब क्या? नाम लिखेंगे उसका। गुड्स होता तो परचेज लिखते, लेकिन मशीन है इसलिए यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। भाई तो मशीन है तो मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद टू कैश अकाउंट। भाई कितना है? 5000 रुपये। बड़ा कम है, 5 नहीं 50,000 है। 50,000 की मशीन खरीदा भाई। 5000 में क्या खरीदोगे? खरीद तो लोगे लेकिन बहुत सस्ता मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। बीइंग कैश, सॉरी बीइंग मशीनरी है ना बेटा, परचेज विद कैश लिख लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे। अब दोस्तों बात करने वाले यहाँ पे आपको 12 जून की बात करने, क्या कह रहा है? विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। मतलब कहना भाई यहाँ तो कुछ अलग मिल गया आपको, ना तो आप कुछ खरीद रहे हो ना कुछ आप बेच रहे हैं यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है विथड्रॉ कर रहे भाई, कहाँ से? ऑफिस से। क्या विथड्रॉ कर रहे हो? कैश विथड्रॉ कर रहे हो। मतलब कहने किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। जब भी भाई पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी संपत्ति या फिर आप कैश निकाल रहे होते हो तो आपकी ड्राइंग मानी जाती है। मतलब कहने का दोस्तों आहरण मानी जाती है। आहरण की इंग्लिश क्या होती है? आपकी ड्राइंग होती है, ड्राइंग। ठीक भाई, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग है, इट मीन आपका खर्च है, या कह सकते हैं आपका पर्सनल अकाउंट है। तो भाई क्या हो गया? डेबिट जाएगा जून 12 भाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया। आगे क्या भाई लिया आपने? कैश निकाला भाई, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों कर लेते हैं, कितना अमाउंट है? 1000 रुपये भाई निकाला इन्होंने, 1000 यहाँ पे एंट्री कर देंगे। अब भाई इसका निरीक्षण कर लेते हैं। तो निरीक्षण बढ़ा जाएगा बीइंग कैश विथड्रॉ
विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों यहाँ पे क्लियर दोस्तों पॉइंट यहाँ पे ऑफिशियल लाइन कर दिया हमने। जहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक। हम उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, ठीक। आगे दोस्तों मैं आपको रिमूव कर देता हूँ इसको। चलिए भाई मिटा दिया हमने इसको। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब भाई आपका कितने बचे, कह रहा है कि 1 2 3 4, भाई 4 और बचे हुए हैं। फिर इसके बाद हम लेक्चर को खत्म करने वाले हैं, ठीक। तो भाई फिर से फॉर्मेटिंग कर लें। चलो भाई फिर से फॉर्मेटिंग कर ली। फॉर्मेटिंग में मजा आ जाता है। लो भाई फिर से हमने फॉर्मेटिंग करी, लेकिन हमारा मार्कर भी खत्म हो गया है। भाई मार्कर खत्म क्या करें, उसको थोड़ा सा भर लेते हैं। बहुत जल्दी मार्कर खत्म हो रहा है, लोकल मार्क करने लगता है। क्या किया जाए, आजकल ऑनलाइन मिलता नहीं है कुछ। चलिए भाई अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर आपके 15 पे, मतलब कहने का जून 15। लो भाई चलना ही बंद हो गया। अब इसको चलाते हैं। इतना इंक डालेंगे कि चलना लग जाएगा भाई। चलो लो भाई बह गया, इतना इंक डाल दिया हमने इसमें। अब कह रहा है कि ज्यादा चलेंगे। चलो कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पे अब हम देखते हैं कितना जून है आपका, मतलब अभी भी नहीं चलेंगे राजियो, ठीक। जून बेटा आपका है 15। कह रहा है कि पेड रेंट, भाई मतलब कहने का किराया भुगतान किया। अब भाई किराया भुगतान कर रहा है तो किराया कौन सा अकाउंट आपका दोस्तों, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में अपने, भाई नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी आपके खर्चे होते हैं, जितनी आपकी इनकम होती है, लॉसेस है, गेनिंग होती है, वो आपकी नॉमिनल अकाउंट में आती है। नियम क्या होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद आपकी जितने लॉसेस होते हैं सब कहाँ शो करते हैं, डेबिट में शो करते हैं। देन इसके बाद जितने भी आपकी इनकम है गेनिंग से, उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक। उसके यहाँ पे कह रहा है कि पेड रेंट मतलब कहने का किराया भुगतान कर रहा है। भाई किराया भुगतान कर रहा है मतलब कहने क्या है, खर्च है। भाई खर्च क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। भाई डेबिट करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। कितने का रेंट है, 500 रुपए का रेंट। भाई कौन सा रेंट देते हैं, 500 रुपए। बेइंग रेंट पेड। तो दोस्तों आगे अब दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है, कह रहा है 20, ये 20 दोस्तों, ठीक। कह रहा है रिसीव कमीशन, भाई कमीशन रिसीव कर रहा है। भाई कमीशन रिसीव कर रहा है, कितना है आपका, कौन सा जून, 20 जून, जून 20। दोस्तों अब लोग कमीशन रिसीव कर रहा है। भाई कमीशन मतलब क्या, आपको इनकम प्राप्त हो रही है। तो कौन सा अकाउंट दोस्तों आपका, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नियम क्या है पता है आपको, भाई जितने भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, सब डेबिट करेंगे। जितनी आपकी इनकम है गेनिंग से सब क्रेडिट कर देंगे। तो भाई कमीशन रिसीव कर रहा है मतलब कहने का प्राप्त कर रहा है, तो क्या आपके लिए इनकम है, तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसके बदले मिल क्या रहा है आपको, कैश मिल रहा है। भाई कैश मिल रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो भाई यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद भाई क्या मिला, कमीशन मिला है, इसलिए यहाँ पे कमीशन कर देंगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों पॉइंट यहाँ पे। भाई कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो भाई 1,000 हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रिलेशन कर लेंगे दोस्तों, बीइंग कमीशन रिसीव। ठीक है दोस्तों पॉइंट यहाँ पे। आगे चलते हैं।
आप दोस्तों पॉइंट नंबर आपको 25 दे रखा है, मतलब कहने का 25 जून दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या कह जरा देखते हैं, कह रहा है कि तो गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, मतलब कहने भाई ये है कि सुरेश को विक्रय किया गया नगद, मतलब कहने का सुरेश को नगद माल बेचा गया। तो भाई नगद माल बेच रहे हो मतलब कैसा है, नगद है, इसलिए यहाँ पे कैश हो गया आपका, और आपके यहाँ पे गुड्स सोल्ड हो गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। अब क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद दोस्तों होगा आपका टू सेल अकाउंट। कितना है जरा देखते हैं अमाउंट, 1500 रुपए हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो भाई 1500 शो कर दिया है। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे इसका, बेइंग गुड्स सोल्ड विथ कैश। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, बेइंग गुड्स सोल्ड टू, इसको सोल्ड किया हमने सुरेश को, कितना दोस्तों, सॉरी विथ कैश। क्लियर, यहाँ पे अमाउंट कितना 1500, ये भी थोड़ा सही कर लेते हैं भाई, 1500 यहाँ 1500। ठीक दोस्तों, आगे अब दोस्तों जरा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 30, कह रहा है कि पेड सैलरी टू गोपाल, भाई गोपाल को वेतन दिया हमने, कितने का है, 2500 रुपए का है। भाई 2500 रुपए का है, वेतन दे रहे हैं, क्या है आपके लिए, खर्च है, और खर्च क्या होता है आपका, डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे जून 30, और देन इसके बाद यहाँ पे सैलरी पेमेंट कर रहे हो, इसलिए बड़ा सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद टू कैश अकाउंट, कितना है 2500 रुपए। तो भाई हमने 2500 यहाँ और 2500 हेड में शो कर दिया। बात करें नरेशन की, तो बीइंग सैलरी पे टू गोपाल। तो भाई लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों टोटल करना है आपको।